एक छोटा सा गांव है जहां ठंड इतनी तेज पड़ती है कि बर्फ सब कुछ ढक देती है और हवाओं की करकराहट हर जगह गूंजती रहती है। चार भाई बहन माही, पाकी, रोहन और छोटी मानवी अनाथ होकर ठंडी हवाओं में कांप रहे थे माता पिता की मौत के बाद। ठंड का कहर उनके ऊपर टूट रहा था। दीदी, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हाथ पांव सुन हो गया है और सिर भी बहुत दर्द कर रहा है। बहुत जोर की भूख लगी है दीदी। अगर इस ठंड में कुछ गरम गरम खाने को मिल जाए ना तो कितना अच्छा लगेगा। पेट भी भर जाएगा और ठंड भी थोड़ी कम लगने लगेगी। चलो किचन में चलते हैं, कुछ गरम गरम बना लेते हैं। शायद उससे हमें थोड़ी गर्मी लग जाए। मानवी भी कुछ गरम खा लेगी तो शायद उसको ठीक में। घर का सारा राशन तो खत्म हो गया है, बाहर इतनी ठंड है। मानवी, पाखी और रोहन तीनों को कितना जोर से भूख लगी होगी। दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पेट में अजीब सी आवाज आ रही है। ठंड में अगर कुछ गरम गरम मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। दीदी, कुछ बना दो ना, बहुत भूख लगी है। घर का सारा राशन तो खत्म हो गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी बाजार जाकर कुछ ले आती हूँ। इस ठंड में तुम्हारे लिए कुछ गरम गरम बना दूंगी। घूमने का मन है, आपके साथ बाहर जाना अच्छा लगता है। दीदी, आप जाओगी तो मैं भी चलूंगी। मुझे भी साथ ले चलो ना दीदी। अच्छा ठीक है बाबा, चलो तुम तीनों भी मेरे साथ चलो। ठंड है, टोपी स्वेटर पहन लो, बाजार पास ही है। घर का सारा राशन खत्म हो गया है, थोड़ा सा आटा दे दीजिए, दाल भी डाल देना, 1 किलो चावल दे दो और मसाले का 1 पैकेट दे दो भैया। बहन जी, आज रास्ता पूरा ब्लॉक है, गाड़ियां आ जा नहीं पा रही हैं। इसी वजह से सारा सामान महंगा आ रहा है। मुझे भी ऊपर से ज्यादा दाम देने पड़े हैं, इसलिए रेट आज ज्यादा है। भैया, दाम बढ़े हुए हैं, ये मैं समझती हूँ। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा सामान दे दीजिए। दीदी, वो देखो, उस लड़की ने कितना अच्छा स्वेटर पहना है। मुझे भी ऐसे ही रंग बिरंगे स्वेटर पहनने हैं ठंड में। वो स्वेटर कितना गर्म लग रहा होगा। दीदी, मुझे भी ऐसा ही स्वेटर बहुत पसंद आएगा। मानवी, अभी हम स्वेटर नहीं ले सकते हैं। मुझे पता है तुम्हें पसंद आया है, कुछ महीनों बाद मैं तुम्हें जरूर दिला दूंगी स्वेटर। ठीक है दीदी, बाद में ले लेंगे, अभी कोई बात नहीं। आप जैसा कहो वैसा ही सही है। कड़कड़ाती ठंड में भी माही सड़क किनारे ब्रेड पकौड़े का ठेला लगाती है। ठंडी हवा उसके हाथ सुन्न कर देती है, फिर भी वो गरम तेल में ब्रेड पकौड़े तलती रहती है। अरे माही, तुम्हें तो सच में मानना पड़ेगा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी तुम ब्रेड पकौड़े तल रही हो। गरम गरम पकौड़े, मजा आ गया। चलो हमें भी 2 प्लेट ब्रेड पकौड़ा दे दो। काम तो करना ही पड़ेगा दीदी, वरना जिंदगी कैसे चलेगी। ठंड हो या गर्मी, मेहनत नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं होगा। दोनों औरतें ब्रेड पकौड़ा खाने लगती हैं। बाहर बर्फीली ठंड है, हवा सर्द है, फिर भी गरम पकौड़ों से थोड़ा सुकून मिलता है। उस पूरे दिन में मुश्किल से 4-5 लोग ही ब्रेड पकौड़ा खाने आए थे कड़कड़ाती ठंड में। माही का ठेला ज्यादातर समय यूं ही खाली खड़ा रहा। माही कड़कड़ाती ठंड में ब्रेड पकौड़े बेचती रहती है। उसी वक्त घर पर ठंड के असर से सबसे छोटी बहन बीमार पड़ जाती है। उसकी हालत देखकर पाखी और रोहन घबरा जाते हैं। दोनों परेशान होकर यही सोचते रहते हैं कि अचानक छोटी बहन को क्या हो गया। दीदी, मानवी का बुखार तो कम ही नहीं हो रहा, हश है, और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही। समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें। तू डर मत, मैं अभी दीदी को बता कर आती हूँ, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगी। तू यही रुक, मानवी का ध्यान रख। पाखी घबराई हुई हालत में गलियों से होती हुई माही के ठेले तक भागती हुई पहुंचती है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही होती है, सांसें तेज चल रही होती हैं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा होता है, क्योंकि घर पर छोटी बहन की हालत ठीक नहीं होती। पाखी, क्या हुआ? तू ऐसे भाग भाग कर क्यों आ रही है घर पर? सब ठीक तो है ना? दीदी, मानवी की तबीयत बहुत खराब है, उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा। वो ठीक तो हो जाएगी ना दीदी? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। पाखी, सारे रास्ते तो ब्लॉक है, डॉक्टर कैसे आएंगे समझ नहीं आ रहा। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। तू अभी घर जा और मानवी का ख्याल रख, मैं जल्दी कोई रास्ता निकाल कर आती। माही बर्फीली ठंड में डॉक्टर को ढूंढने निकल पड़ी। हवा इतनी तेज थी और रास्ता बर्फ से ढका था, फिर भी वो रुकती नहीं। हर कदम सोच समझकर बढ़ा रही थी। उसकी आंखों में चिंता भी थी। आगे जाना मुमकिन नहीं लग रहा इस बर्फीली ठंड में, और भटकना ठीक नहीं होगा। यहीं रुककर मदद मांगनी पड़ेगी, शायद यहाँ से कोई रास्ता निकल आए। ऐसे ही दादी माँ के घर में कदम रखती हैं, बाहर की बर्फीली ठंड पीछे छूट जाती है।
अंदर माहौल बहुत गर्म और सुकून भरा होता है। दादी माँ के नुस्खों से उसकी छोटी बहन मानवी ठीक हो जाए, उसे पूरी उम्मीद होती है। दादी माँ, आपसे एक मदद चाहिए। बाहर सारे रास्ते बर्फ के कारण पूरी तरह ब्लॉक हो रखे हैं। डॉक्टर यहाँ तक आ नहीं पा रहे हैं। मेरी छोटी बहन मानवी की तबीयत बहुत खराब है। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अगर आप अपने किसी नुस्खे से मेरी मदद कर दें तो शायद मेरी मानवी ठीक हो जाए। दादी माँ, बेटी घबराओ मत, ठंड के कारण ही वो बीमार हुई होगी। ऐसी सर्दी में ऐसा हो ही जाता है, डरने की बात नहीं है। मैं अपने नुस्खे से मानवी को जल्दी ठीक कर दूंगी। बेटी, मैंने मानवी को काढ़ा पिला दिया है। ठंड के कारण ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी, अब धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। तुम चिंता मत करो। दादी माँ, अगर आपको बुरा न लगे तो आप हमारे साथ हमेशा रह सकती हो। हम सब अकेले हैं और आपकी बहुत जरूरत है। आप हमारे साथ रहेंगी तो घर भी भरा भरा लगेगा। आपकी दुआ और साया हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। दादी माँ, हाँ बेटी, मैं भी इस दुनिया में अकेली हूँ, किसी का सहारा नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी होगी। तुम लोग मेरे लिए परिवार हो। पाखी, रोहन और मानवी दादी माँ के साथ रहने लगे। दादी माँ प्यार से बच्चों को कहानियां सुनाती थी, वे बैठकर खाना खाते थे। घर में हर तरफ हंसी और गर्माहट फैल गई थी। ठंडी हवाओं के बीच भी उनका घर हमेशा भरपूर और खुशहाल रहता था। धीरे धीरे ये सब सच में एक परिवार बन रहे थे।